नमस्कार सभी जी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के होम के एडिटिंग ग्रुप के बारे में। इससे पहले स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड के बारे में बात कर चुके हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में उसकी चर्चा कर चुके हैं। एडिटिंग ग्रुप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और महत्वपूर्ण तब होता है जब हम लोग इसके एडवांस फाइंड में आते हैं और एडवांस फाइंड में मोर पर क्लिक करते हैं तो ये सारे कुछ ऑप्शन दिखते हैं। इन सबको जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप में एडवांस फाइंड क्या चीज है। ऐसे फाइंड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये नेविगेशन पैन खुल के आ जाता है और नेविगेशन पैन के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए आज की वीडियो में इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, एडवांस फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, Ctrl+FD, Alt+H+FDA, Alt+H+FAD। तो देखिए Ctrl+F से तो फाइंड होता है, जो नेविगेशन बार इधर खुल के आता है Ctrl+F ये होता है, तो ये फाइंड है, एडवांस फाइंड नहीं। एडवांस फाइंड आते हैं ड्रॉप डाउन में फाइंड के, तो यहाँ पर दिखता है एडवांस फाइंड। इसको खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट होता है Alt+H+FD Alt+H और देखिए FD से फाइंड का ये ड्रॉप डाउन खुलता है FD और जैसे ही अगर कर देते F तो फाइंड खुल जाएगा, A करेंगे तो एडवांस फाइंड, G करेंगे तो गो टू हो जाएगा। तो हमें A करना पड़ेगा Alt+H+FD A, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा एडवांस फाइंड। दूसरा प्रश्न देखेंगे, रिप्लेस ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है। रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+F, Ctrl+FH, Alt+H, Ctrl+H। तो रिप्लेस करने का सिंपल क्वाइट एक होता है Ctrl+H, जिससे रिप्लेस में चले आते हैं। रिप्लेस में आते हैं तो देखिए एक चीज आपको गौर करने वाला बात है, देखिए ये फाइंड के नीचे डी जो है, फाइंड के साथ में जो डी है उसके नीचे एक बार आ रहा है, एक अंडरलाइन आ रहा है और गो टू में जी के नीचे बार आ रहा है। देखिए जब बार आता है इस तरह से गाइड आता है तो क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर चीज पर जाने के लिए अल्ट के साथ में जाना पड़ता है। अल्ट के साथ में जी करेंगे तो गो टू, अल्ट के साथ डी करेंगे तो फाइंड। जब गाइड इस तरह से दे तो आप समझ सकते हैं कैसे करेंगे। अगर ये मोर का खोलना है, यहाँ पर मोर दिख रहा है तो यहाँ पर देखेंगे एम के नीचे है तो अल्ट एम करेंगे, ये मोर खुल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब अंडरलाइन होकर आता है इस तरह से तो अल्ट के साथ में जाना पड़ता है। इसको कर लेते हैं क्लोज, तो इसका आंसर चला जाएगा Ctrl+H। फॉर्मेट पेंटर लेकर इसको ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। गो टू का शॉर्टकट होता है Ctrl+F, Ctrl+G, Alt+G, Ctrl+G। तो गो टू का होता है Ctrl+G। Ctrl+G करेंगे तो गो टू में आ जाएंगे। अब देखिए गो टू में जब आते हैं तो हम बात करते हैं पेज की, सेक्शन की, लाइन की, बुक मार्क की, ये सब कुछ दिया है। ये क्या दिया है, तो देखिए क्या दिया है इस मतलब नहीं पड़ता है। हम लोग एमएस वर्ड सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन क्या होगा कि ये सब कुछ जान जाएंगे कि पेज कहाँ से लगता है, सेक्शन कहाँ से लगता है, लाइन कहाँ से लगता है, और लगाना जान जाएंगे तो उसके आगे पीछे जाना जान जाएंगे। तो लगाया कहाँ जाता है ऐसे ही पार्शियली बताने की कोशिश करते हैं। पेज जो करते हैं इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ से पेज लेते हैं और सेक्शन जो हमें बनाने होते हैं तो सेक्शन हम लोग बनाते हैं लेआउट से। लेआउट में जाके ब्रेक में जाके यहाँ से सेक्शंस बनते हैं। लाइन भी बनाते हैं इसी लेआउट के टैब से, यहाँ से लाइन बनाते हैं। और बुक मार्क जो बनाते हैं हम लोग, बुक मार्क बनाते हैं इंसर्ट में जाते हैं तो बुक मार्क आपको यहाँ से बनाने पड़ते हैं। कॉमेंट बनाने हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं इंसर्ट से, या फिर रिव्यू से कॉमेंट डाल सकते हैं। फुट नोट जो डालते हैं या इन नोट डालते हैं, फुट नोट या फिर इन नोट, तो ये दोनों को दोनों रेफरेंस में मिल जाएंगे जहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं इन नोट या फिर फुट नोट। फील्ड जो होते हैं जनरली देखिए ये जाना जाता है मेल मर्ज से, जहां इंसर्ट करते हैं फील्ड। डाटा सोर्स यहाँ से तैयार होता है और इंसर्ट फील्ड से हम लोग फील्ड इंसर्ट कराते हैं। लेकिन फील्ड उसको भी माना जाता है जिस पर हाइपर लिंक लगाए रहेंगे, और कुछ भी होते हैं जहाँ जिसको फील्ड माना जाता है। बस पार्शियली जानेंगे कि मेलिंग में जो है इंसर्ट मर्ज फील्ड जो कराते हैं इंसर्ट, तो इसको ही फील्ड अभी समझने की कोशिश करेंगे। टेबल आप इंसर्ट से जाकर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और ग्राफिक्स देखिए किसको मानता है, इलिस्ट्रेशन में जो भी आते हैं, चाहे वो चार्ट हो, स्क्रीनशॉट हो, स्मार्ट आर्ट हो या शेप हो, ऑनलाइन शेप या पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो उसको ग्राफिक्स मानता है। इक्वेशन आप इसी इंसर्ट टैब के सिंबल ग्रुप से आप इंसर्ट करा सकते हैं इक्वेशन को। ऑब्जेक्ट है, इंसर्ट से ही आप लोग ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। और हेडिंग की बात करते हैं तो ये हमें होम से डालने पड़ते हैं। तो ये एक एक करके जानेंगे। जैसे आज हम जान चुके हैं आज तक के एमएस वर्ड के होम के बारे में पूरा, तो हेडिंग लगाना जान चुके हैं, इसके शॉर्टकट क्या होते हैं वो भी जान गए हैं। हेडिंग पूछता है प्रश्न में कि हेडिंग कैसे लगते हैं, शॉर्टकट की क्या होता है, तो याद कर लेंगे पिछली वीडियो से। अब ये गो टू में समझ चुके हैं कि कहाँ से लगते हैं, तो आगे की वीडियो में समझेंगे कैसे लगाया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसे पेज का ये समझ लेते हैं कि पेज जो है या फिर सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क को छोड़कर, बुक लाइन पर ये चीज नहीं देता है। कौन जो नीचे में लिखा है इंटर प्लस एंड माइनस टू मूव द रिलेटिव टू द करेंट लोकेशन, ऐसे कुछ आ रहा है।
इसका मतलब क्या बनता है ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नए पेज पर आ जाते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पास 9 पेज है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 of 9। कंट्रोल जी करते हैं तो गो टू आ जाता है। पेज की बात कर लेते हैं, ये प्लस और माइनस क्या दे रहा है। देखिए पहले वाले पेज पर है, अगर हम कहते हैं इस पेज के बाद दूसरे पेज पर चला जाए तो प्लस करते हैं और 2 करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2 पेज आगे जाएगा। ये तो पहला पेज है, 2 पेज और आगे जाएगा तो वो तीसरे पर चला जाएगा। देखिए तीसरा बता रहा है कि तीसरे पर आ चुके हैं। अगर तीसरे पर आ चुके हैं, हम कहते हैं कि यहां से 2 चले जाओ ऊपर आगे की तरफ, तो 2 आगे की तरफ जाएगा तो एक तो 3 पर है, चौथा 5वें पर चला जाएगा। देखिए 5वें पर आ गया। अगर यहाँ से कहते हैं 5वें के बाद से 3 प्लस जाओ तो ये 8वें पर चला जाएगा। इस तरह से अगर सिर्फ कहते हैं कि नहीं पेज नंबर 3 पर जाना तो 3 पर जाना है तो 3 ऐसे कर लीजिए, 3 पर चला जाएगा। माइनस भी उसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं आगे पीछे जाने के लिए, पेज पर या सेक्शन पर जिस पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बशर्ते आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे लगते हैं लाइन या सेक्शन जो भी है गो टू का ऑप्शन। देखिए एडवांस फाइंड जानने से पहले हम लोगों को बेसिक ज्ञान होना चाहिए। देखिए कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे पीरियड का, कोमा का, क्वेश्चन मार्क का, ये सब क्या है कि पंक्चुएशन मार्क्स है जो सेंटेंस या वाक्य या शब्द के बीच में देते हैं। उससे पहले और समझ लेते हैं, वो समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है। कि देखिए यहाँ लिखा है हैप्पी, हैप्पी में अन जुड़ा हुआ है, जिस शब्द के पहले अन जुड़ा हुआ हो और लिखा हुआ हो कोई वर्ड तो उसे कहते हैं कि उसमें प्रीफिक्स अन का प्रयोग हुआ है। डिसलाइक, डिसएडवांटेज, ऐसे शब्द मिले आपको, डिस जहाँ पहले लगा हो, जो पहले लगा रहा तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स जो बाद में लगता है जैसे इली, नेस, इंग, मैन। तो प्रीफिक्स सफिक्स अपने माइंड में रख लीजिए कि किसको बोलता है, क्योंकि ये काम आते हैं जब एडवांस फाइंड में हम लोग जाते हैं। वर्ब फॉर्म, देखिए वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग, स्टार्ट्स। कुछ वर्ब फॉर्म यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ अगर आ जाते हैं, कह देते हैं यहाँ से कि हमें फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स पते करने हैं, जानकारी लेने हैं। लाइक का इसे लेस कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, ये बाकी हम लोग देखें। और फाइंड करते हैं तो देखेंगे लाइक ये वाला ढूंढ के बताया। नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट ऐसे ढूंढ ढूंढ कर बता देगा पूरे डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट किसको बोलता है ये समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट में एक पेज हो सकता है या एक पेज से अधिक हो सकता है, जिसमें पेज रहते हैं उसे ही डॉक्यूमेंट बोला जाता है। और बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के फाइल का नाम डॉक्यूमेंट देता है। तो देखिए कर देते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढा जाए, मेन डॉक्यूमेंट में ढूंढा जाए। डॉक्यूमेंट में जहां जहां लाइक मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। चाहते हैं आप इसको कोई स्टाइल देना, फॉर्मेटिंग करना, तो आप लोग फॉन्ट में जाकर बड़ा छोटा कर सकते हैं, या केस बदल सकते हैं, या फिर टाइपोग्राफी बदल सकते हैं, या हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे इस तरह से। या फिर आप चाहते हैं कि इधर ना आए, सिर्फ हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आते हैं तो दिया है हाईलाइट करने के लिए। यहाँ से ना करके बल्कि यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ से हाईलाइट होता है तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइट को हटाना है तो यहाँ से क्लियर हाईलाइट कर लेंगे। ये हाईलाइट एक बार कर देते हैं तो ये हाईलाइट ही रहेगा, जैसे यहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं। हटेंगे बाहर निकलेंगे देखेंगे ये हाईलाइट ही मिलेगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग साउंड लाइक की। साउंड लाइक क्या चीज है, देखिए ये लिखा हुआ फ्लावर, आवर, तो फ्लावर में आवर का साउंड आता है। बीच, ब्लीच, राइट, राइट, ये साउंड एक जैसे आते हैं। बियर, बेयर, फ्लोर, फ्लोर, वीक, वीक, स्टील, स्टील, साउंड लाइक है। जैसे इसका साउंड आता है बोलने क्रम में, इसका भी आता है। तो क्या होता है कि एडवांस फाइंड में हम लोग रहते हैं और सर्च करने जाते हैं साउंड लाइक का। जैसे कर देते हैं राइट, RIGHT, और इसमें कहते हैं कि साउंड लाइक फाइंड करो। साउंड लाइक जो इससे मिलता जुलता हो साउंड राइट जैसा, उसे ढूंढ कर बताओ। और कहते हैं फाइंड करो मेन डॉक्यूमेंट में या फिर सब जगह। फाइंड करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में तो देखेंगे कि दोनों को सिलेक्ट कर ले रहा है, दोनों का साउंड एक जैसा होगा। कुछ और शब्द टाइप करते हैं जैसे FLOUR, और इसको कहते हैं कि फाइंड करो मेन डॉक्यूमेंट में। तो देखिए ये दोनों को दिखा दे रहा है कि दोनों मेन डॉक्यूमेंट में एक जैसे साउंड है। या वीक को फाइंड करते हैं तो साउंड लाइक दोनों एक ही जैसे है। वीक दोनों एक ही जैसे साउंड है, ये वाला वीक या ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से फाइंड करते हैं नेक्स्ट, ये वीक दे रहा है, फिर नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट देगा। अगर डॉक्यूमेंट में करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में तो मेन डॉक्यूमेंट में दे देगा। अगर ये करेंट सिलेक्शन है ये समझना चाहते हैं तो करेंट सिलेक्शन समझने के लिए हम लोग नए डॉक्यूमेंट पर जब जाएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे करेंट सिलेक्शन काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मेन डॉक्यूमेंट में कहीं टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पता करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रहेगा उसे ढूंढ कर बताएगा। जैसे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब यहाँ कंट्रोल H करते हैं, रिप्लेस में आए, Alt D करते हैं, फाइंड में आ गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप करते हैं वीडियो।
समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये साउंड लाइक हटा लेते हैं, लेस कर लेते हैं। कहते हैं कि ये पूरे डॉक्यूमेंट में बताया कि कहाँ कहाँ वीडियो है। देखिए वीडियो जहाँ जहाँ मिल रहा है इसको वहाँ वहाँ बता रहा है, लेकिन हाँ एक जगह यहाँ गलती कर दे रहा है। क्या? वीडियोग्राफी यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी ये बता दे रहा है कि ये भी एक वीडियो शब्द है, जो कि वीडियोग्राफी एक पूरा शब्द है, इसको भी काउंट कर ले रहा है। तो हम चाहते हैं इसको काउंट ना करें, तो मोड में जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मैच केस। क्या करना पड़ेगा? मैच केस। फिर कहेंगे कि हाँ मेन डॉक्यूमेंट में अब से हमें बताया जाए। देखेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट में मैच केस में क्या होगा कि जो वीडियो मिलता जुलता रहेगा इसके जैसे एग्जैक्टली इसी की तरह उसे ही ढूंढ कर बताएगा। और ये जो है ऑप्शन फाइंड होल वर्ड ओनली, क्या करेंगे कि ये जो वीडियो लिखे हैं बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, किस केस में ये जब लगा लेते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो क्या करेगा कि ये बताएगा कि हाँ जहां जहां है मेन डॉक्यूमेंट में सारे वीडियो जहां जहां लिखे हैं उनको बता देगा। ये वीडियोग्राफी को नहीं पकड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वर्ड पूरे ढूंढ रहे हैं, सिर्फ इतना ही वर्ड ढूंढ कर बताया जाए। मैच केस लगा देंगे तो जैसा यहाँ ढूंढ रहे हैं वही ढूंढ कर देगा, दूसरा कुछ नहीं। सर्च ऑप्शन से, सर्च ऑप्शन में ये होता है कि ऊपर की तरफ सर्च कर सकते हैं, नीचे की तरफ सर्च कर सकते हैं, या ऑल पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी तरह से सर्च कर सकते हैं, जहां भी रहे। ऊपर की तरफ सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर, या फिर नीचे की तरफ सर्च करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ सर्च कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन से हाईलाइट करना जान ही चुके हैं, फाइंड इन जान चुके हैं, करंट सिलेक्शन बताना है सिर्फ करंट सिलेक्शन। तो करंट सिलेक्शन समझ लेते हैं क्या चीज दिया है। सिलेक्ट यहाँ तक कर लेते हैं, या कंट्रोल करते हैं H और अल्ट D आ जाते हैं फाइंड में। कहते वीडियो ढूंढ कर दिखाया जाए कि वीडियो जहां जहां है वो बताया जाए। और कहाँ बताया जाए? सिर्फ फाइंड इन किया जाए करंट सिलेक्शन में। तो जो ये सिलेक्शन लिए हुए इतना ही दूर में सिर्फ बताया जाए करंट सिलेक्शन से। तो देखिए इस सिलेक्शन के अंदर जो वीडियो मिलेगा जहां भी वो शब्द मिलेगा वो ढूंढ कर बता देगा। अब बात करेंगे हम लोग यूज वाइल्ड कार्ड का। कुछ है तथ्य जो समझना जरूरी है। यूज वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड में इस तरह से हम लोग ऑप्शन जो दे रहे हैं, इसके सिंबल दे रहे हैं, उसके अनुसार सर्च कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड से प्रश्न उतने नहीं बनते हैं, हाँ बशर्ते ये याद कर लेते हैं एनी कैरेक्टर का ये सिंबल देता है। कोई पता करना हो तो ये सिंबल यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का, या कैरेक्टर इन रेंज का ये सिंबल यूज करते हैं, बिगिनिंग ऑफ वर्ड का ये यूज करते हैं। ये सिंबल याद करने, बस इतने ही से याद करने। सिंबल कैसे आएंगे तो कैसे आते हैं इसको समझ लेते हैं। एडवांस फाइंड में जाते हैं और ये यूज वाइल्ड कार्ड लिखा है, इस पर क्लिक होना चाहिए तभी दिखेगा। स्पेशल में जब आएंगे तब स्पेशल पर आते हैं, देखेंगे किधर नहीं शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यूज वाइल्ड कार्ड पर क्लिक कर देते हैं और स्पेशल में आते हैं तो ये सिंबल दिखने लगते हैं। इन्हीं सबको सिर्फ याद करना है, पूछे जा सकते हैं प्रश्न। कहेंगे तो अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे जो आप समझ सकते हैं, बशर्ते ये क्या है प्रश्न यहाँ से सिर्फ बनेंगे, सिंबल से बनेंगे, किसका कौन सिंबल होता है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। मैच होल वर्ड क्या करता है ये बता चुके हैं। मैच होल वर्ड क्या करता है? वही शब्द ढूंढ के बताता है जो आप ढूंढ रहे हैं, उससे संबंधित वर्ड सिर्फ ढूंढेगा। और मैच केस क्या करता है? जो ढूंढ रहे हैं ठीक हूबहू ढूंढ के बताता है। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है एडवांस फाइंड का MS वर्ड के, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाइट स्पेस क्या करता है? देखिए व्हाइट स्पेस समझना जरूरी है। पहले दो शब्द के बीच में खाली जगह को व्हाइट स्पेस कहते हैं। जैसे देवराज है, देवराज के बीच में देखेंगे यहाँ पर ये जो देवराज है यहाँ बीच में जगह छूट रहा है, इसी जगह को बोलते हैं व्हाइट स्पेस। या शिव कुमार है, शिव कुमार जो है इस के बीच में स्पेस है, खाली स्पेस। लेकिन ये जो है कृष्णकांत, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस नहीं है। हाँ जयप्रकाश में है, इसे व्हाइट स्पेस बोला जाता है। अगर इसको समझना चाहते हैं तो कर लेते अल्ट HFDA और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं देवराज, देवराज। और वाइल्ड कार्ड हटा के कह लेते हैं कि इग्नोर व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर लिया जाए और हमें बताया जाए देवराज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। व्हाइट स्पेस हम इग्नोर करना चाहते हैं, यानी व्हाइट स्पेस बीच में हो तो उसे इग्नोर करके बताया जाए कहाँ कहाँ है। फाइंड करते हैं नेक्स्ट। देवराज ये मिला और ये भी देवराज मिल गया। क्यों? क्योंकि इग्नोर कर रखा है हमने कि अगर स्पेस बीच में होगा इग्नोर किया जाए, बस बताया जाए हमें कि देवराज कहीं लिखा है तो बताया जाए। अगर ये वाला हटा लेते हैं और यहाँ पर मेरा कर्सर रहता है और कहते हैं फाइंड करके बताया जाए देवराज कहाँ है, तो देवराज को बता रहा है ये वाला। अब ये वाला नहीं बताएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इग्नोर कर नहीं रखा है। इग्नोर करे रहते तो ये इसको भी ढूंढ कर बताता। तो समझ चुके हैं कि इग्नोर व्हाइट स्पेस क्या चीज दे रहा है। वही पंक्चुएशन का हाल है। पंक्चुएशन कहने का क्या है कि अगर यहाँ दोनों के बीच में ये हाइफनेशन दे देते हैं और कहते हैं कि हमें फाइंड करके बताया जाए देवराज जो है वो कहाँ कहाँ है, ये दोनों ने ऑप्शन नहीं लिए हैं और कहते हैं पता करके बताया जाए, तो देवराज फाइंड करते हैं तो देवराज सिर्फ यही मिल रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो देवराज को ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि देवराज को ढूंढ कर बताए, ये वाले देवराज को भी फाइंड करे। बीच में अगर हाइफन है या फिर किसी तरह का कोई मार्क्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, तो ढूंढ कर बताया जाए, इग्नोर किया जाए पंक्चुएशन मार्क और बताया जाए। मोर पर आएंगे कहेंगे कि इग्नोर पंक्चुएशन, बीच में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं बनता है, बस ढूंढ के बताया जाए। तो ये क्या करेगा, उस तरह से ढूंढ कर दोनों को बताएगा। करते हैं फाइंड,
पहला दिया देवराज और फाइंड नेक्स्ट ये भी बता रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच प्रीफिक्स और मैच सफिक्स, ये दोनों की बात कर लेते हैं, बाकी इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो मैच प्रीफिक्स और सफिक्स समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा है अनहैप्पी, हैप्पीली, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। अनहैप्पी जहाँ लिखा है वहीं कर लेते हैं अंडर, अनडिड, इस तरह से शब्द कोई भी ले लेते हैं अगर शब्द बनता है सार्थक तो। और क्या करते हैं कि फाइंड करने चल जाते हैं एडवांस फाइंड में और कहते हैं कि हमें बताया जाए जिसमें पहले अन लगा हो, पहले अन लगा हो, अन शब्द प्रीफिक्स लगा हो। कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट मैच प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है स्टार्टिंग में लगा होना चाहिए, जहां जहां ढूंढ कर बताया जाए। अब कर लेते हैं फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट या फिर फाइंड नेक्स्ट से भी पता कर सकते हैं, ये बता रहा है, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से मैच प्रीफिक्स वर्क करता है या मैच सफिक्स किस तरह से वर्क करेगा, लास्ट में जिसके रहता है। फाइंड नेक्स्ट ऐसे ऐसे ढूंढ कर बता देगा किसमें नेस लगा हुआ है। तो आप समझ चुके हैं कैसे फाइंड एडवांस का यूज़ करना है और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।